मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं प्ले विथ केमिस्ट्री, नाग मंदिर, मिश्र टोला, दरभंगा। IIT मेडिकल 11th-12th में नंबर 1। अपने अनुभव से निखारते हैं बच्चों का भविष्य। जल्द संपर्क करें प्ले विथ केमिस्ट्री, द यूनिवर्सल इंग्लिश क्लासेस, दिग्घी वेस्ट, प्रोफेसर कॉलोनी, दरभंगा। फॉर 11th-12th SSC, बैंक, CDS, UGC and other competitive English. Contact the Universal English classes. NIFT Commerce classes. खान चौक, ICICI ATM, दरभंगा। बाय तब्रेज आलम। हमारे यहाँ 11th-12th के अलावा BCom, CA, CPT की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें NIFT Commerce classes. ऑक्सब्रिज, अ कंप्लीट प्लेस ऑफ इंग्लिश। हमारे यहाँ अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना और अंग्रेजी समझाना सिखाया जाता है। साथ में 11th-12th की अंग्रेजी की सिलेबस भी पढ़ाई जाती है। हमारा पता है कैप्टन कॉम्प्लेक्स, 1st फ्लोर, नाका नंबर 5, दरभंगा, नियर सिटी हॉस्पिटल। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। पंद्रह सितंबर की देर रात छठी पोखर अलीनगर वार्ड नंबर 1 में हुई गोली कांड को लेकर शनिवार की सुबह कुछ लोगों ने विश्वविद्यालय थाना पहुंचे, जहां लोगों ने थाना का घेराव करना चाहा, लेकिन थाना अध्यक्ष की तत्परता को देखते हुए घेराव को समाप्त कर बातचीत कर लोगों को शांत किया गया। पैसा गया दुकान पर, उसको पहले पूरा राजूज में घुमाया गया। उसके बाद राजू से पहुंचा उसके दुकान पर, तो फिर वो अपना दुकान में ले गया, उसको शटर गिरा के। 5-6 गो लड़का पहले से मजदूर मैं तो उपस्थित था। फिर उसको जो है बढ़िया से पहले मारा पीटा उसको, ललित कुमार पासवान को। उसके बाद 4-5 लड़का पकड़ के उसको और तब उसको गोली दाग दिया गया। गोली दाग के बाद उसके बाद भाग गया वो सब। इसके बाद हम लोग को खबर हुआ, हम लोग टाइट करेगा, हम लोग बैठे रह गए, कुछ भी नहीं किया। तो हम लोग अपने समाज एकत्रित होकर हम लोग कहें थाना के घेराव करेंगे। थाना पे हम लोग आए। थाना घेराव करने के बाद प्रशासन बोला कि हम लोग 4 दिन 3 दिन के लिए हम लोग मुहर्रम में, गणेश पूजा में बिजी थे, और आप लोग जो आए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई है, आप जागरूक कर दिए हैं। तो आज आप लोग जाइए, थोड़ी देर के बाद हम बीरा में आते हैं और बीरा में आके कागजात बनवा के पूरा दिन से आज तक कार्यक्रम चालू है। वहाँ पवन शर्मा के लड़के अमित शर्मा की एक दुकान है, मोबाइल की दुकान है। उस पर मंड पोखर के ललित पासवान, जो माने पासवान के पुत्र हैं, उनको कुछ आपसी छोटी छोटी बात को लेकर के तो मोबाइल खरीदना या 2000 रुपये, बाकी इस तरह की बात को लेकर के उनको गोली मार दिया था। रजनीश ठाकुर है कमतौल के रतनपुर गांव का, वो लड़का वहाँ पर किराए पे रहता था और पॉलिटेक्निक का छात्र था। उसने गोली मार दी थी और इसमें अमित शर्मा सभी को एक्यूज्ड थे, अभियुक्त थे। और उसको ललित पासवान का हम लोगों ने पटना जा कर के बयान भी लिया और FIR करी है। और रजनीश ठाकुर जो जिस किराए के रूम में रहता था, उसके घर की तलाशी हुई है। उसमें 6 मोबाइल मिले हैं, एक देसी कट्टा मिला है, 5 खाली बोतल शराब की मिली है, एक भरा हुआ बोतल भी मिला है। इस तरह हम लोगों ने एक और भी केस किया है रजनीश ठाकुर पर, आर्म्स एक्ट और एक्साइज एक्ट के तहत हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच थोड़ा पर्व होने के कारण हम लोग की व्यस्तता थोड़ी बढ़ गई थी। लोग हमें कोई घेराव करने नहीं आए थे, हमें इस बात को याद दिलाने आए थे कि आपको इसमें गंभीरता से लेनी है। हम लोगों ने उनसे कहा कि आप हमारी आँखें बनिए
हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, हमारी आंखें बनिए, आप हमें सूचना दीजिए, कार्रवाई होगी और बिल्कुल इंसाफ होगा। आपने क्या आश्वासन दिया? मैंने वही कहा कि आप लोग हमारी आंखें बनिए। हमारी 2 आंखें हैं, जब आप 100 आंखें मिलते हैं तो हमारी 200 आंखें हो जाती हैं। हम ज़्यादा मजबूती से काम करते हैं, ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। तो हमारी आंख कान बनिए कि 2 घंटे क्यों 2 मिनट में हो जाए। अभियुक्त सामने रहेगा, पास में रहेगा, गिरफ्तार करने के अभियुक्त अगर गिरफ्तार करने की जद में रहेगा तो 2 मिनट में गिरफ्तारी हो सकती है। बिंदु पर नहीं जानते हैं कि किसने पहुंचाया था, वो तो अस्पताल का रिकॉर्ड देखने से पता चलेगा। इस बिंदु पर हम आप किसी को, ये हमारे प्रकाश में अभी नहीं है। 20 और 21 सितंबर की रात विश्वविद्यालय थाना पुलिस के द्वारा गश्ती के दौरान कैदराबाद रुहेलगंज में सर्वेशनाथ मंदिर के पास स्थित फल्गूलाल पोखर के पास 9 कार्टून विदेशी शराब जब्त किया गया। सितंबर की रात्रि में हमारी गश्ती दल गई हुई थी, रात्रि गश्ती में, उसमें सानी विजय कुमार यादव थे गश्ती दल के प्रभारी। और जब गश्ती दल रोहिलागंज से गुजर रही थी तो वहाँ पर सर्वेश्वरनाथ मंदिर के पास स्थित फल्गूलाल पोखर के पास 2 व्यक्ति पुलिस की गाड़ी को देख करके भाग निकले। संदेह हुआ इन लोगों को क्या बात है, तो वहाँ आसपास तलाशी जब ली गई तो वहाँ पर 9 कार्टून विदेशी शराब मिला, जिसमें 7 कार्टून RS का शराब है जो 375 ml का है और 2 कार्टून RS का है जो 750 ml का है। ये शराब को विधिवत जब्त किया गया। इसमें किसी की संदिग्धता की अभी तक बात जांच में नहीं आई है और किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दरभंगा जंक्शन पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1 सप्ताह से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा था, जिसका समापन शनिवार को किया गया। दरभंगा मुजफ्फरपुर स्टेशन मास्टर हैं और DRM ऑफिस से हम लोग के यहाँ लेटर गया और कहा गया जो स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेना है। हम लोगों ने पहले भी हिस्सा ले चुके हैं, रेलवे स्टेशन का हम लोग पहले भी सब साफ सफाई कर चुके हैं और ये संत निरंकारी मंडल के तरफ से है। संत निरंकारी मंडल का एक शाखा है संत निरंकारी चैरिटेबल, और उसके तरफ से ये स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। जो स्वच्छता अभियान के लिए हमारी भारत सरकार पहले से ही कर रही है, पर संत निरंकारी मंडल आज से 20 साल पहले से स्वच्छता अभियान चला रही है ताकि देश को स्वच्छ रखा जाए। ये निरंकारी मंडल लगभग 20 साल पहले से चला रही है और ये पूरे भारतवर्ष में सफाई अभियान चलता है। हर एक रेलवे स्टेशन हो, स्वास्थ्य विभाग हो या सरकार का ऐसा कोई जगह है वहाँ हम करते हैं, या प्राइवेट सेक्टर का जहाँ पब्लिक ज़्यादा आती है वहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ बहुत गंदगी है, वहाँ सफाई करने वाला कोई नहीं है, तो फिर हम लोग वहाँ जा कर के एक हिस्सा बनते हैं, फिर हम लोग सफाई। कितने लोग हैं आप लोग, महिलाएं या पुरुष में? लगभग 100 आदमी हैं। CM कॉलेज दरभंगा में महिला प्रकोष्ठ के द्वारा मासिक धर्म विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन लॉटरी क्लब दरभंगा के सौजन्य से किया गया। ये गंगा खून है और इसके पहले तो परंपराएं ऐसी थी कि सैनिटरी नैपकिन होता ही नहीं था। लोग तरह तरह की चीजों का, वो राख की थैली होती थी जिसे लोग रखते थे। मान्यताएं बहुत सारी थी कि ये इसका बना रहे, ये चेन बना रहे, इसमें कोई बाधा ना हो और इसका जिस काम के लिए उपयोग में लाने के लिए रखा गया इसका उपयोग होता रहे। दरभंगा रोटरी के पास आप लोगों ने एक बैटमैन सिनेमा देखा होगा। तब टेंशन है क्योंकि 2 ही चीज हो सकता है अगर पीरियड्स नहीं है तो, इधर कुछ बीमारी आपके अंदर में पनप रही है तो भी सही नहीं है। द अदर ऑप्शन जो कि बिल्कुल भी स्टूडेंट्स में नहीं होना चाहिए कि यू आर एक्सपेक्टिंग, यू आर प्रेग्नेंट, वो भी नहीं होना चाहिए। दोनों बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसेप्ट निकाल लीजिए अपने दिमाग में। मैं भी रोज बहुत स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करती हूँ और कुछ ऐसी लड़कियां हैं, कल या परसों नहीं पिछले हफ्ते आई वॉज इन MRM में भी हम लोगों ने यही मशीन एक इंस्टॉल किया है। तो MRM की एक लड़की ये बोलती है कि मैं 5 दिन मैम
मैं सिर्फ बिस्तर में बैठी रहती। ध्यान देना चाहिए इसमें, कैसे साफ सफाई का ध्यान रखना है, इन बातों की जानकारी बृहद रूप से देने के लिए यहाँ हमने आज डॉक्टर सीमा कुमार और पूरे रोटरी को बुलाया है। रोटरी में कई डॉक्टर्स भी हैं और आज रोटरी क्लब ने एक यहाँ पर वेंडिंग मशीन लगाया है जिसमें लो कॉस्ट में 5 रुपये में एक सैनिटरी नैपकिन इन्हें प्राप्त होगा। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि महाविद्यालय में कई बार इमरजेंसी होती है और छात्राएँ चली जाती हैं घर, तो इसको रोकने के लिए हम लोगों ने इस व्यवस्था को यहाँ बनाया है, जिससे कि छात्राएं बहुत प्रसन्न हैं आज। और आज का जो यह सेमिनार है विशेष रूप से ये वुमेन सेल की ओर से आयोजित है, महिला प्रकोष्ठ की ओर से, उसकी मैं संयोजिका हूँ। इसका इस स्वरूप ले सकता है, तो यह एक बहुत ध्यान देने की चीज़ है। इसमें बचाव सुरक्षा दोनों जरूरी है। बचाव और सुरक्षा दोनों ही आवश्यक है। कौन कौन से लोग आए? अभी हमारे रोटरी क्लब के कई सदस्य आए हुए हैं। डॉक्टर हरि दामोदर सिंह उसके प्रेसिडेंट हैं, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गौरीशंकर झा जी हैं, इंजीनियर सतीश सिंह जी हैं, इसके बाद हमारे बीच में डॉक्टर राजेश द्विवेदी हैं और कई सदस्य हैं और सब बहुत उत्साह से रोटरी ने इसमें भाग लिया है। और मैंने जैसे आपको बताया रोटरी मैं स्वयं सदस्य हूँ, तो इस कार्यक्रम को करते हुए बहुत आनंद आ रहा है। आज गई है गर्ल्स कॉमन रूम में और बच्चियों को ये बताया जा रहा है कि जो भ्रांतियाँ हैं, गलतफहमी हैं कि जब वो मासिक धर्म में होती हैं तो उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से स्वस्थ रहने के लिए सफाई का होना चाहिए, वो लेसन उनको पढ़ाया जा रहा है। यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, इसलिए कि जो मध्यम परिवार से बच्चियाँ आती हैं हमारे यहाँ उनको ये मालूम नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये कार्यक्रम रखा है कि हमारे कॉलेज में जो शिक्षिकाएं हैं वो शिक्षिकाएं बच्चियों को एक तरह से गोद लेंगी। हर शिक्षिकाएं 50-100 बच्चियों को अपने साथ रख करके उनको एजुकेट करेंगी कि ये जो गलत धर्मियाँ है वो मासिक धर्म में होती हैं, किस तरह का उनको ट्रबल्स है, स्वास्थ्य संबंधी है, वो सारी चीज़ उनको जानकारी देगी। इसीलिए ये कार्यक्रम का आज प्रारंभ किया गया है और ये कार्यक्रम प्रारंभ किया। साथ ही साथ हमारे जो वीमेंस यहाँ का लड़कियों गर्ल्स का मन में एक मशीन लगाई गई है। उस मशीन में जो वेंडिंग मशीन है, जो पैड होता है मासिक धर्म का, वो 5 रुपये का सिक्का डालेंगी। मार्केट में जो है 15 रुपया 20 में मिलता है, वो एक उनको फ्री मिल जाएगा वहाँ से 5 रुपये पर। अगर वो जिन बच्चियों को नहीं है तो वो कॉमन रूम में बच्चियों के लिए पैसा भी रखा रहेगा, वो डालेंगी और वहाँ से निकालेंगी। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत ही लाभप्रद है और रोटरी क्लब ने वो मशीन हमें निःशुल्क दिया है, उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। कौन लोग इसमें भाग लिए हैं? इसमें जो रोटरी क्लब के हैं डॉक्टर एस.डी. शर्मा साहब हैं वो हैं, यहाँ का वीमेन सेल की अध्यक्ष हैं डॉक्टर इंदिरा झा वो हैं, उसके बाद और भी तमाम शिक्षक जो जितने लोग हैं वो इसमें हैं और रोटरी क्लब के कई पदाधिकारी। रामा बल्लभ जलान महाविद्यालय में शनिवार को दिनकर जयंती मनाई गई। यह दिनकर जयंती महाविद्यालय एवं राष्ट्रभाषा हिंदी विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में की गई, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के राशि निकाय के सचिव अजय कुमार जलान ने की। वहीं इस जयंती का उद्घाटन मिल्लत कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह के द्वारा दीप जलाकर किया गया। सवाल यह है कि अब जो आपको अपने आप को पेश करना है वो नैक की परिस्थिति को पेश करना है। अब नैक का नियम बदल गया है। जो नैक का नियम था, यहाँ बैठे हुए महात्मा गांधी कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने नैक के लिए जो कदम उठाया था, जो काम किया था, वो अब बिल्कुल अलग हो गया है। अब सिर्फ 30% कामों का ही नैक के अंदर में मूल्यांकन होगा। और वो काम एक ये भी है कि इस हिंदी डिपार्टमेंट के द्वारा ये पखवाड़ा में जो काम किया गया है, इसमें नैक को पॉइंट मिलेगा। तो इसको बाजाबता रिकॉर्डिंग करके रखना पड़ेगा। रिकॉर्ड करके जब तक आप इसको रखिएगा, वो ढूंढेगा किस दिन किस प्रोग्राम को किया गया और उसके अंदर में कौन लोग आए और इसका आउटपुट क्या हुआ, इनपुट क्या था, आउटपुट इससे क्या निकला, समाज को इससे क्या बेनिफिट मिला। तो ये सिर्फ हिंदी डिपार्टमेंट का ही नहीं, साइंस के अंदर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, उर्दू और इधर मतलब के पूरा हिंदी की सेवा के लिए सब लोगों को अग्रसर करने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय परिवार द्वारा किया गया है। आज सब लोग प्रण करेंगे कि हिंदी कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर विचार करके उसको जारी करेंगे। दिनकर जी की जयंती है और कल रविवार होने के कारण एक दिन पूर्व भी दिनकर जी की जयंती मनाई जा रही है। बहुत ही खुशी की बात है। और हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा हो या न हो, एक अलग बात है।
लेकिन हिंदी जनभाषा तो ज़रूर है, जनता की भाषा है और वह भाषा कभी नहीं मरती है जिसको जनता याद रखती है, जनता अपने कंठ में जुगा करके रखती है। राष्ट्रभाषा राजभाषा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी जनता की भाषा है और जिंदा रहेगी। और उसी प्रकार से दिनकर राष्ट्र कवि नहीं भी होते तभी जनता के बड़े कवि होते हैं। अब समझते हैं दिनकर जी राष्ट्र कवि और राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जितना नहीं जाने जाते हैं जितना उन्हें जनता से दरभंगा जंक्शन पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत स्वच्छता अभियान चलाकर स्टेशन परिसर में साफ सफाई की गई। दरभंगा टाउन है, लहरिया सराय है, जलवारा है। संत निरंकारी मिशन स्वच्छता के लिए आज से 20 साल पहले कदम उठाया था, जो शुरू से सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है। इसके लिए यही हमारा संदेश है कि हम सभी को मिलजुल करके अपने परिसर में, अपने आसपास में सफाई रखना चाहिए हम लोगों को। और सभी आदमी के सम्मिलित प्रयास से ही हम स्वच्छता अभियान को सफल बना सकते हैं। और ये पहले भी आए हैं, इससे पहले हम 4 बार 5 बार आ चुके हैं। रेलवे स्टेशन की सफाई की है, पूरे प्लेटफार्म को, पूरे कैंपस को हम साफ किए हैं। ये चौथा हमारी है व्यवस्था। और पूरे देश में रेलवे स्टेशन की सफाई संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन संस्था द्वारा होता है, हम पूरे विश्व में करते हैं। आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी मधुबनी स्टेशन बहुत ही स्वच्छ रेलवे स्टेशन बना, लेकिन वहीं हमारा दरभंगा बहुत गंदा रैंकिंग मिला है जिसको, तो आप यहाँ के लोगों से क्या आग्रह करेंगे? हम तो आग्रह करेंगे कि अब गंदगी फायदा नहीं फैलाएं, और गंदगी फैलाएंगे तो फिर हम भी गंदे हो जाएंगे। इसलिए हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप लोग गंदगी न फैलाएं, जिससे रेलवे स्टेशन की सफाई नहीं, हम पूरे स्टेशन कैंपस ही नहीं, हम पूरे घर की भी सफाई करें, अपने आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह जहाँ रहते हैं पड़ोसी बनकर के वहाँ भी सफाई करें। इसीलिए हम लोग भी बीड़ा उठा लिए हैं कि रेलवे स्टेशन की सफाई हम लोग हमेशा आदेश के अनुसार करते के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि आज स्वच्छता सेवा का अभियान 22 तारीख को करना है। तो हम लोग जो है सो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन संस्था दिल्ली द्वारा ब्रांच सीसो, दरभंगा टाउन, लहरिया सराय, जलवारा, ये सारे हमारे सेवा दल के सेवादार युवक और युवतियाँ सब भाग ली हैं और इनका कार्यक्रम है सफाई अभियान का। तो हम लोग पूरे जुट के साथ आज 100 आदमी सेवा दल आए हैं और सभी सेवा दल मिल करके इस पार्सल ऑफिस जो रेलवे स्टेशन का है क्षेत्र एरिया, उसको हमारे अधिकारी महोदय ने इसे आदेश दिया है कि उसको सफाई किया जाए। और इसी आदेश के अनुसार हम लोग सारे स्वयं सेवक लगे हुए हैं सफाई में, और हम लोग पूरे विश्व में ये कार्यक्रम करते हैं संत निरंकारी मंडल के द्वारा। तो आज भी हमें जो हुक्म होता है, आदेश होता है। दरभंगा जंक्शन पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत समस्तीपुर मंडल के DRM के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर बच्चों के बीच पुरस्कार वितरण किया गया। और हर ग्रुप में कंसोलेशन प्राइज रखा गया है। सेकंड प्राइज स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है पूरे देश में। रेलवे में भी हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं, और स्वच्छता पखवाड़ा के बीच में अलग अलग दिनों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम हैं। जैसे कि अभी हाल में बच्चों का पेंटिंग हुआ था, स्वच्छता के थीम स्वच्छता था, उस पर कैसे वो पेंटिंग बनाए, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है बच्चों ने, उन लोगों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया। आज सेवा दल वाले सभी सामूहिक रूप से और रेलवे के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं सभी मिल करके स्टेशन में श्रमदान कर रहे हैं
कैसे हम लोग अपने परिसर को, अपने आसपास सफाई रख सकते हैं, बेहतरी कर सकते हैं, यही उद्देश्य है आपकी। एक ही दिन के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर अभी कई जगह ये किया है कि प्लास्टिक का सही जगह पर डिस्पोजल होना चाहिए। लोग जो है सो प्लास्टिक को जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, जिसके कारण बहुत तरह की इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है हम लोग के यहाँ। इसलिए उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। हम लोगों ने भी अपने स्टेशन पर जगह जगह लगा रखे हैं। अभी हमने देखा कि एक प्लास्टिक डिस्पोज करने के लिए एक हम लोगों ने बना रखा है डस्टबिन, वहाँ पर प्लास्टिक डालना चाहिए लोगों को, तो प्लास्टिक नहीं डाल करके कुछ और उसमें लोग डालते हैं। तो ये जागरूकता पैम्पलेट्स हम लोगों ने बनवाया है रेलवे में, यात्रियों को कई हजार पैम्पलेट्स हम लोगों ने ट्रेनों में, स्टेशनों पर वितरित किए हैं ताकि ये जागरूकता हो। इसका पर्पस यही है कि हम लोग लोगों को जागरूक बनाएं, खुद स्वच्छ रहें, लोगों को भी ये संदेश दें कि यथासंभव हम लोग 15 तारीख से शुरू हो गया, 15 सितंबर से चालू हुआ है और 2 अक्टूबर तक चलता रहेगा। और हम रोजाना कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं जो आप लोग आए दिन देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर में भी आता रहता है। ये बदलाव तो सर यहाँ आया है, वो देखने को बदलाव तो अब सब मिलके अपना दरभंगा स्वच्छ का मिशन लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। केवल रेलवे अकेली लगी रहेगी और लोग उसमें अपना कंट्रीब्यूशन सब अपना आम रोल अदा करेंगे तो ही ये स्टेशन ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। मैं ऐसे लोगों से आशा करता हूँ कि सब उसको पॉजिटिव वे में लेके सभी अपना अपना वैल्यू ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें मतलब उसको पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हम उसको बदलाव कर रहे हैं कि लोग अगर जो गंदगी फैलाने में अभी तक वो उस पर ध्यान नहीं देते थे, उसको हम जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि इस दिशा में गंदगी न फैलाएं और उसके लिए पैम्पलेट और इवन कुछ लोगों को पनिशमेंट के थ्रू हमने टिकट मतलब पनिशमेंट के लिए भी मतलब दिए गए हैं लोगों को, ताकि ओवरऑल हमें मतलब आउट। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के पूर्व संध्या पर MLSM महाविद्यालय में शनिवार को एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय था दिनकर की दृष्टि में छायावाद, जिस पर कई विद्वानों ने प्रकाश डाला। इस व्याख्यान का आयोजन हिंदी विभाग के द्वारा किया गया था। इसके वो उतना महत्वपूर्ण नहीं देखा। इन लेखों में से छायावाद के कवियों पंत और महादेवी के 2 पक्षों पर है, विचारक पक्ष और वेदना पक्ष। स्वतंत्र रूप से छायावाद पर दिनकर की कोई आलोचनात्मक पुस्तक नहीं है, केवल एक लेख है छायावाद की भूमिका, और अन्य कुछ लेखों में छायावाद या उनके कुछ विचार हैं। फिर भी छायावाद के संबंध में उनकी जो दृष्टि है वह कई कारणों से विचार है। इस 2018 में 1958 की बात कीजिए, 60 वर्ष हो चुके हैं। अब 60 वर्ष में जो विचार किया जाएगा वह छायावाद पर तो नए सिरे से विचार किया ही जाएगा। और ठीक है, हम दिनकर को भी देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे। दिनकर ने के हिंदी विभाग की ओर से आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती की पूर्व संध्या पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है दिनकर की दृष्टि में छायावाद। दिनकर जी एक सफल कवि तो थे ही, वो सक्षम आलोचक भी थे, और आलोचक के रूप में उन्होंने हिंदी की काव्य यात्रा पर बहुत गंभीरता के साथ विचार किया है। वेदिक काल पर विचार किया है, आधुनिक काल में भारतेंदु युग पर विचार किया है, द्विवेदी युग पर विचार किया है, प्रयोगवाद पर भी कहा है और छायावाद पर तो कहा ही है। हम लोगों ने यह विषय इसलिए चुना कि यह वर्ष छायावाद का भी शताब्दी वर्ष है और दिनकर जयंती की पूर्व संध्या तो है। तो छायावाद के शताब्दी वर्ष को देखते हुए, दिनकर जयंती के अवसर को देखते हुए हम लोगों ने दिनकर की दृष्टि में छायावाद विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया। और इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए हिंदी साहित्य के प्रख्यात समालोचक, विद्वान प्राध्यापक रहे रांची विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष
डॉक्टर रविभूषण जी आए हुए हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में। हम लोगों ने मनीगाछी प्रखंड के पेठान कवई में साहूजी मोहल्ला में जिला परिषद सदस्य गंगा पासवान एवं बजरंग दल के सदस्यों के द्वारा मुहर्रम के मौके पर निःशुल्क शीतल जल शिविर का आयोजन किया गया। दसवीं का मुहर्रम शुक्रवार को शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। किला घाट के मिलान चौक पर 100 से अधिक अखाड़ा के सदस्यों ने भाग लिया। इस मौके पर केवटी विधायक फराज फातमी, मेयर बैजंती देवी खैरिया, अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी एवं पूर्व मेयर ओम प्रकाश खैरिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बॉडीगार्ड को बुलाइए, राजा बॉडीगार्ड। अभी नहीं, पहले बॉडीगार्ड को भी जरूरी है। और ये और तमाम जिला कमेटी, मुहर्रम कमेटी के तमाम मेंबरान को जिस तरीके से उन्होंने शांतिपूर्वक आपस में जिस तरीके से मोहब्बत के साथ इस पूरे मुहर्रम को मनाने का काम किया है, मैं उन लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं जिस तरीके से मुझे लगता है पूरे दरभंगा ज़िला में बहुत हर जगह शांतिपूर्वक ही मुहर्रम को मनाया गया है और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले कल में भी मोहब्बत के साथ आपस में जो भेदभाव है उसको दूर करते हुए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर के इस पर्व को मनाने का काम करेंगे। और मैं आखिरी हम लोग को हमारी तरफ से शुक्रिया और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, शांतिपूर्वक मुहर्रम का त्यौहार मनाया गया। हम लोग यही चाहेंगे हिंदू मुस्लिम सब मिल के एक त्यौहार दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के दोस्तों ने जनताओं ने काम किया है, हम सबों को मुबारकबाद देते हैं। मैं जितने भी दरभंगा वासी हैं उनका, भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो आए शांति अमन सुकून से आकर के मिलान की रस्म को पूरा किया और सब लोग अपने अपने घर चले गए। कितने अखाड़े आए हैं? अखाड़े लगभग 170 अखाड़े के करीब आए होंगे। क्या लग रहा है इनमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उन लोगों को कब तक? जी मैं इनको सारे लोगों को पुरस्कार थी, जैसे कि CCTV कैमरे लगे हुए थे हर जगह, पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में थे, नगर निगम द्वारा भी जो है प्रकाश की व्यवस्था थी, पेयजल की व्यवस्था थी। इस तरह से सारी सुविधाएं जो मुहर्रम कमेटी को मुहैया कराई जाती थी पहले, इस बार भी कराई गई। अगर अखाड़े की बात करें तो कितने अखाड़े थे और कब तक उनको गाइड सम्मान किया जाए? अखाड़े लगभग 132 अखाड़े हैं लाइसेंसी, उसमें से लगभग सारे अखाड़े यहाँ आए थे और सभी लोग शांतिपूर्वक मिलान करा के यहाँ से वापस जा चुके हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज भी देने की बात करें? हाँ, उसको में जो व्यवस्था रही, जिला मुहर्रम कमेटी ने अपनी जो 15 दिन की मेहनत कर करके जो सारे अखाड़ों को पूरे अपने मेल जोल कर करके सबको यहाँ जो डायरेक्शन दिया उसका आज उदाहरण देखने को मिला। सभी लोग पूरे शांति माहौल में मुहर्रम का त्यौहार मनाए हैं। इसके लिए जिला मुहर्रम कमेटी भी बधाई की पात्र है। प्रशासन ने भी अपना पूरी मुस्तैदी। मुहर्रम के मौके पर किला घाट के मिलान चौक पर जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह भी मुहर्रम के जुलूस देखने पहुंचे, जिन्हें जिला मुहर्रम कमेटी के द्वारा जिला अधिकारी को माला पहनाकर स्वागत कर तलवार भेंट की गई। शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ मुहर्रम का पर्व और मुहर्रम कमेटी के लोगों ने और जिला शांति समिति के लोगों ने, सभी पुलिस पदाधिकारी, प्रशासन के लोगों ने बहुत ही मेहनत किया और बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से विगत वर्षों की तुलना में बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ है। सभी का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं जिला प्रशासन की ओर से। वहीं मुहर्रम के मौके पर किला घाट के मिलान चौक पर एसएसपी मनोज कुमार भी मुहर्रम देखने पहुंचे, जिन्हें जिला मुहर्रम कमेटी ने पाग माला पहनाकर स्वागत कर तलवार भेंट की। इस मौके पर एसएसपी ने शांतिपूर्ण मुहर्रम मनाने पर सभी लोगों को शुभकामना दी हैं।
कुछ कहेंगे? बिल्कुल अच्छे से ये पर्व निकला, जिसमें कि शांति समिति के लोगों ने, मुहर्रम कमेटी के लोगों ने और पुलिस और प्रशासन के एक मेम्बरान ने बहुत ही मेहनत से काम की और अमन चैन रहा। इसके लिए सभी लोग बधाई की बात करें। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो क्या कुछ था यहाँ से? पूर्व के जो अनुभव थे यहाँ के लोगों के पास और यहाँ के पदाधिकारियों के पास, उस अनुभव का उपयोग किया गया और आपने देखा कि हर कुछ हसमुख निकला, जो ट्रैफिक हो या फिर विधि व्यवस्था या कहीं से कोई सूचना? नहीं, बिल्कुल ही जिले में हर तरह से शांति। शहर के महत्वपूर्ण चौक चौराहों से लेकर गली कूचियों तक की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की गई। भीड़ की हर एक गतिविधि पर पुलिस अधिकारियों की पैनी नजर थी। कल के मद्देनजर में हमने सारी तैयारी की है, जिससे शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। दरभंगा शहर के अंतर्गत जितने भी चौक चौराहे हैं, जितने भी संवेदनशील हैं, जैसे मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, हर स्थलों पर बल की प्रतिनियुक्ति एवं दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। हर चौक चौराहे पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की भी और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तजिया सब निकलना शुरू हो गई है। सारे तजिया को इसी रोड में आना है। जिस क्रम में है यहाँ पर जो है कि करीब सैकड़ों पुलिस जो है, दंगा पार्टी है, बीएमपी के है, टीआरटी की है ना, सब पार्टियों की है। जो कि शुक्रवार की शाम किला घाट के मिलान चौक पर 4 दर्जन से अधिक इमामबाड़ा से आए अखाड़ों के नारों की गूंज के बीच 10वीं की मुहर्रम का मिलान संपन्न। भाइयों का भी हुसैनी अखाड़ा मोहल्ला मुफ्ती साजुबन तहे दिल से इस्तकबाल और शुक्रगुजार है कि पत्रकार भाई बखूबी अपना काम, बड़ी मेहनत, बड़ी शिद्दत से हम लोग के बीच मौजूद होकर पूरी खबर जनता के बीच में फैलाने का काम कर रहे हैं। सभी के सहयोग से
जिला मिल्लत मुहर्रम कमेटी के द्वारा वार्ड 48 लहरियासराय खादा सराय में मुहर्रम के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों ने मुहर्रम पर्व पर अपना विचार रखे। अखाड़े चारों अखाड़े के सरदार सामने तालियों के गड़गड़ाहट के लिए और चादर और माला पहना के टीम का स्वागत करिए। एडीएम साहब भी आप लोगों के बीच में पधार चुके हैं। अपना बहुमत से आप लोगों के जो नातालियों से हो गया और जिला शांति समिति का भी मनोबल कर गया। हम एडीएम साहब का भी इस्तेमाल करते हैं। समिति के दो मशहूर जो मेंबरान हैं, इन लोगों की खास दरखास्त थी कि हम तीनों लोग एक जगह हम लोग शांति समिति के बैठक में बैठे हुए थे। इन लोगों ने कहा था कि जो ये पंडा सराय का जो मिलान स्थल है उस पर हम तीनों लोगों को उपस्थित रहना है। हम खामोशी से साहब को आप लोग कहाँ हैं, हम लोगों ने वादा किया है कि वहाँ हम लोग जाएंगे। और जब हमें पता चला कि लोग यही बैठे हुए हैं और हमारी राह देख रहे हैं, हम तुरंत मगरिब का नमाज पढ़ के आप लोगों के बीच आ गए। मैं आप सभी लोगों को मुहर्रम का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये गुजार कई नौजवान है, एक टीम ईमानदार काम करने वाला, तो हम लोग अपने कहे थे जिला शांति समिति में कि हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता है सर। जिला शांति समिति के लोग खाली खड़ा हो जाए तो वही लोग कुर्सी लगाते हैं, चाय पिलाते हैं, खाना पिलाते हैं, सिर्फ खड़ा हो जाए सर, कुछ नहीं करना पड़ता है। बहुत बढ़िया पदाधिकारी और सामने सभी आज के इस पर्व से जुड़े हुए अखाड़ा, हम आपके इस पर्व में हार्दिक शुभकामना देते हैं और चाहते हैं पंडा सराय ने जो कायम किया है